प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। भजन संहिता 23 का 1-2, ज़बूर 23 1-2, साम चैप्टर 23 वर्स 1-2। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सत्य वचन को समझने के लिए आप हमारी बुद्धियों को खोल दीजिए प्रभु। जितने भी भाई बहन आपका पवित्र वचन सुने, उन सबको तेरे वचन से प्रभु आशीष दो। अंधकार के सब बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हट जाए। पिता, आप हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार भजन संहिता 23 का 1-2। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। इधर में हम इस भजन संहिता में देखते हैं दाऊद अपने परमेश्वर की स्तुति करते समय अपने प्रभु के भजन वो गा रहा है और कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, फिर मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। ये बात उसने लिख कर दे दिया है प्रभु के वचन में। क्यों लिखा है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर के साथ चलते चलते दाऊद को ये बात समझ में आ गया कि जो मेरा परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है कि यहोवा सच्चा परमेश्वर है, यहोवा जिंदा परमेश्वर है और वह सदा काल का राजा है। यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 10, यिर्मयाह 10 का 10, यिर्मयाह 10 का 10। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। देखिए, जो भी भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज को सुना है, जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, उनको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल मिला है। यहां पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं यहोवा सच्चा परमेश्वर है। उनको पता चल गया जो यहोवा परमेश्वर है ये सच्चा है, इसके साथ हमको चलना है तो हमें भी सच बोलते हुए ही चल पाएंगे। फिर उनको ये समझ में आ गया कि ये जीवता परमेश्वर है, ये कभी मरने वाला नहीं, जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा और ये अनंत काल का राजा है। ये तीन बातें उनको प्रभु के साथ चलते चलते समझ में आया है। जब हम मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा जब परमेश्वर के साथ चल रहा था तो उसको भी चलते चलते समझ में आया कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर सच्चा है। जब हम विस्तावरण 32 का 4 पढ़ते हैं, विस्तावरण
32:4। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह आमीन। धर्मी और सीधा है। वह सच्चा परमेश्वर है, वह धर्मी है और सीधा है, उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। ये मूसा को इस परमेश्वर के साथ, यहोवा परमेश्वर के साथ चलते चलते क्या आया है, समझ में आया है। इधर में दाऊद जो ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, ये बात उन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि दाऊद खुद भी एक चरवाहा है। तो जो जब चरवाहा है तो वो अपनी भेड़ों को समय समय क्या करता है, जरूरत के अनुसार भोजन देता है। जब उनको प्यास लगती तो उनकी प्यास को देखकर उनको पानी पिलाता है। जब भेड़ों को भूख लगता है उनको वो समय समय में भोजन देता है, और जब उनको प्यास लगता है तब उनको पानी पिलाता है। जब भेड़ें चोट लग जाती है तो चोट में भी दाऊद भेड़ों की देखभाल करता है, और जब सोने का समय आता है तो दाऊद भेड़ों के गेट के पास सोता है, उनकी रक्षा करता है। ये प्रैक्टिकल उसके जीवन में था। तब वह चरवाहा होते हुए परमेश्वर एक दिन उनको अपने लिए चुन लेता है। दाऊद को ये बात मालूम नहीं थी कि परमेश्वर मुझे भेड़ बकरियां चराने के अलावा अपने लोगों की रखवाली करने के लिए मुझे एक राजा के तौर पर चुन लेगा। लेकिन प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु ने इस चरवाहे को, जो घर से सबसे छोटा लड़का है, इनके घर में हम देखें तो इनसे बड़े 7 भाई हैं। इनके पिता का नाम है यिशै, बैतलहम का ये रहने वाला है। पिता का नाम यिशै है, भाई इनके 7 हैं, और सबसे छोटा वाला है ये 8 नंबर। वो 7 जो हैं उनमें से बड़े अच्छे हैं, हाइट वाले हैं, उनका बड़ा लंबा कद है। लेकिन परमेश्वर बाहर से लंबी हाइट को या सुंदरता को नहीं देखता, परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। हृदयों को जांचने वाला, हृदयों को परखने वाला जो है हमारा परमेश्वर, तो वो हमारे हृदय की जांच करता है। इसलिए दाऊद ने ये बात लिख कर दिया है कि हे परमेश्वर, तू तो मनुष्य के हृदय को परखने वाला है और तुझे सच्चाई भाती है। प्रभु तू सच्चाई को पसंद करता है। दाऊद प्रभु के साथ चलते चलते उनको पता चल गया, परमेश्वर के साथ लंबा सफर में हम चलना है तो हमें सच बोलना पड़ेगा। हमको टेढ़ी बातें कभी नहीं करनी पड़ेगी। हमको प्रभु के घर में बने रहना है तो सत्य के बिना हम उनके साथ चल नहीं सकते। लेकिन आज वर्तमान काल में प्रभु के दास दासियां प्रभु के साथ चल रहे हैं। इन पुराने नियम के भविष्यवक्तों को प्रभु की खूबियां, प्रभु का स्वभाव क्या हो गया, मालूम पड़ गया। मैं आपसे पूछता हूं, आप प्रभु के साथ कितने वर्षों से चल रहे हैं? क्या आपको परमेश्वर का स्वभाव पता चल गया है? क्या आपको पता चल गया कि हमारा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है? क्या अभी जब आप सेवा कर रहे हैं हिंदुस्तान में कोने कोने में या बाहरी देशों में, क्या अभी आप झूठ पूरा छोड़ दिया है? आपने झूठी रिपोर्ट देना छोड़ दिया है? आपने पैसे के विषय में झूठ बोलना बंद कर दिया है? या फिर कुछ ऑफिस में रहते समय या कुछ आपके पास फंड आते समय कुछ बीच में धोखाधड़ी कर रहे हैं? प्रभु का वचन हम जब सीख रहे हैं
तो ये वचन सत्य वचन है, ये हमारे लिए ऐना है। ये वचन सुनते हमारे भीतर की जो रिपोर्ट है हमको बता देता है, क्योंकि शमरिया की स्त्री परमेश्वर के सामने जो जब मनुष्य बनकर, परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में यीशु बन के चल रहा था, तो उसने बहुत बड़ा झूठ बोल दिया, मेरा तो पति नहीं है। लेकिन इस सच्चे प्रभु के सामने उनका झूठ पकड़ा गया। प्रभु ने बोला तूने 6 पति 5 पति किए हैं, जो 6वां है वो भी दे रहा, तो इस मतलब तो झूठ बोल रही है कि मेरा पति नहीं है। हम जब झूठ बोलते हैं, हम जब गवाही देते हैं, गवाही में भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। कभी कभी हमारी गलती होती है, हम वो पूरी बात नहीं बताते, हम थोड़ी बताते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि जिसके सामने हम बोल रहे हैं ये सत्य का परमेश्वर है, ये सत्य को पसंद करता है, ये झूठे व्यक्ति के साथ नहीं देता। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे जैसे दाऊद अपनी भेड़ों की रक्षा करता था, जैसे भेड़ों को बड़े ध्यान से देखता था, वैसा ही दाऊद को चुनने वाला परमेश्वर, जिसने चरवाहे को चुन लिया और चुनकर इनके ऊपर अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया और इनको एक बड़ा योद्धा बना दिया, लड़ने वाला। और फिर योद्धा के बाद इनको सेनापति बना दिया, सेनापति के बाद इनको राजा बना दिया है। राजा बनने के बाद इसके जीवन में ये एक घटना आया। उस घटना के अनुसार इन्होंने रोते रोते पूरा जीवन प्रभु के सामने टूटे मन से रहा। इनको पता चल गया मैं चरवाहा था, मुझे प्रभु ने किधर से उठाकर राजा बनाया था, लेकिन मैं राजा तो था तो भी मेरे ऊपर एक राजाओं का राजा है, वो मुझे नहीं संभालेगा तो मैं इस पृथ्वी में कभी भी चल नहीं सकता। इसके जीवन में जो घटनाएं आई, इसके जीवन में जो कष्ट दुख आया, उस दुख में प्रभु इनके साथ रहा। इनके ऊपर जब संकट आया, दुश्मन लोग, विरोधी लोग इनको फाड़ने के लिए जब आए, तब परमेश्वर इनकी रक्षा किया। ये सब प्रैक्टिकल इनके जीवन में जब हुआ, तब उन्होंने लिख रख दिया है यहोवा मेरा चरवाहा है। जैसे कि भेड़ की रक्षा मैं करता हूं, ऐसा मेरा परमेश्वर भी मेरी रक्षा करता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो ऐसा ये जो चरवाहा शब्द जो है, ये चरवाहा शब्द परमेश्वर की ओर से आता है, यानी परमेश्वर को कह रहा है कि वो मेरा चरवाहा है। तो जो चरवाहा है उसका काम है भेड़ों को बराबर भोजन पानी देना, उनको खिलाना, उनका भूख के अनुसार उनका पेट भरना, उनका दुख कष्ट को देखना, उनकी रक्षा करना। तो ये शब्द परमेश्वर की ओर से आया है। और प्रभु के पवित्र वचन में 60 और 1 काट्स बार ये शब्द आया है चरवाहा। 61 शब्द ये चरवाहा का आया है। लेकिन सबसे पहले हमारे परमेश्वर यहोवा को क्या कहा गया है? चरवाहा। फिर दाऊद को भी चरवाहा कहा गया, याकूबी का चरवाहा हम देख सकते हैं। फिर हाबिल को सबसे पहले क्या कहा गया? चरवाहा, वो भी भेड़ बकरियों को चराता था। तो ऐसा फिर मूसा को चरवाहा की ट्रेनिंग दी गई, उसको भी हम एक चरवाहा के तौर पर देख सकते हैं। तो फिर दाऊद, तो ये सब बातें हमको ये बताती है कि ये तो मनुष्य चरवाहे थे, लेकिन इससे बड़ा हमारा परमेश्वर जो चरवाहा है, वह आज से 2023 वर्ष पहले यहोवा परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में एक चरवाहा के तौर पर आ गया है।
और जब चरवाहा के तौर पर आया तो उन्होंने उनके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम यशायाह 53 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 53 वर्स 6, यशायाह 53:6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इधर में लिखा है, हम सब भेड़ों की न्यायी भटक गए थे। किधर से भटक गए थे? जैसे भेड़ अपने उस स्थान से भटक जाती है, अपने चरवाहे को छोड़कर कहीं और चली जाती है, ऐसा हम भी हमारे परमेश्वर यहोवा को छोड़कर, हमारा पहले जो आदि माता पिता आदम और हवा थे, उन्होंने इस परमेश्वर को जो अच्छा चरवाहा है इसको छोड़ करके वो भटक गए थे और पाप में गिर गए थे, और जीवते परमेश्वर को छोड़कर पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य की पूजा कर रहे थे और पाप करके मर रहे थे, तड़फने वाली आग के भागी हो गए थे। तब परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके एक अच्छा चरवाहा बनकर इस पृथ्वी में आया। उन्होंने आकर, हम जब भेड़ों की न्याय भटके हुए थे, हम सबको अपने उस बाड़े में लाने के लिए 39 कोटड़े अपनी कमर में खाया और कांटों का मुकुट उसके सिर में रखा गया, एक भारी क्रूस उसके कांधे में रखकर उसको गुलगुता पहाड़ में ले गए और उनके हाथों में कील लगाया, पांव में कील, क्रूस के ऊपर लटका दिया। उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना प्राण दे दिया और उनका शरीर कब्र में रख दिया। फिर तीसरे दिन वे मुर्दों में से जी उठे। जी उठने के बाद उन्होंने एक वचन कहा, यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 11 वचन, जॉन चैप्टर 10 वर्स 11, यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। इधर में पहले हमने देखा दाऊद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है। इधर में यहोवा परमेश्वर जब मनुष्य का रूप धारण करके इधर आए थे मनुष्य बनकर, तब उन्होंने अपना प्राण दे दिया है पूरे जगत के लिए। तो पूरे जगत के लिए प्राण देने के बाद प्रभु यीशु कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या दे देता है? जान दे देता है। तो हमारा अच्छा चरवाहा जो प्रभु यीशु है, उन्होंने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया है। हमें उन्होंने भेड़ों का नाम दिया है। अभी जैसे भेड़ें अपने चरवाहा की आवाज सुनती है, उसके पीछे पीछे चली आती है, ऐसा हमें भी अपने आत्मिक चरवाहा प्रभु यीशु की आवाज सुनना है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 27 और 28 वचन पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 10 वर्स 27-8, यूहन्ना 10:27-28। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी। देखिए इधर में हमारा प्रभु यीशु जो अच्छा चरवाहा है, वो ये कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, वे मेरे पीछे पीछे चली आती है, आगे नहीं पीछे। मैं उनको अनंत जीवन देता हूं, उनका अनंत काल तक कभी नाश होगा ही नहीं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हम
आज अपनी सेवकाई की तारीफ करते हुए यूट्यूब में या फिर फेसबुक में हम अपनी सेवकाई की वीडियो बना बना करके डालते हैं। बहुत बड़ी भीड़ की वीडियो भी हम डालते हैं। हम बोलते हैं बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। जब आपने उनको वचन बताया है, आपने क्या वचन बताया है? लालच का वचन कि आपकी शरीर की चंगाई हो जाएगी, आपका दुष्टत्मा निकल जाएगा, आपको घर मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, ये शरीर की वस्तुओं का प्रचार किया है आपने? या फिर आपने उनको बता दिया है कि तुम्हारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है कौन? तुम्हारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता तुम्हें कितना गहरा प्रेम करता है, और वो सृष्टिकर्ता ही उद्धारकर्ता बनकर तुम्हें नाश से बचाने के लिए मनुष्य के रूप में आया है, जिसका नाम है प्रभु यीशु। अगर ये प्रभु यीशु की आवाज उन्होंने सुना है तो उनको अनंत जीवन मिलेगा। नहीं तो आप रेती का घर बनाया है, चंगाई, आशीष, नाशवान वस्तुओं का प्रचार करके आपने उनका घर रेती के ऊपर बना दिया है, वो तो गिर जाएगा। यदि वचन के ऊपर घर बना है तो युग न युग तक कायम रहेगा। सो प्रभु की आवाज है, उसका वचन। जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, आप पतरस का प्रचार सुनिएगा, पवित्र आत्मा में भरकर उन्होंने कौन सा प्रचार किया? क्या उन्होंने चंगाई का प्रचार किया? क्या उन्होंने शरीर की इच्छाओं का या शरीर की वस्तुओं का प्रचार किया? उन्होंने पाप के विषय में बताया, तुमने जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है वो तुम्हारा सृष्टि करता है, वो ही तुम्हारा उद्धार करता है, उसके ऊपर तुमको विश्वास करना होगा। तो जब उन्होंने प्रचार किया, 3000 लोगों ने प्रभु की आवाज सुनकर उनके पीछे निकल आए और बपतिस्मा ले लिया। प्रभु यीशु का वचन पूरा हुआ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। प्रभु उन लोगों को मेरी भेड़ें बोल रहा है जिन्होंने प्रभु के वचन को ग्रहण किया है, जिन्होंने निर्णय लिया है आज के बाद मैं जीऊंगा भी प्रभु के लिए, मरूंगा भी प्रभु के लिए। प्रभु के कारण मुझे दुख आए, भूख आए, निंदा आए, बदनामी आए, मेरा गला कट जाए, मैं मृत्यु तक प्रभु के लिए जीऊंगी, प्रभु के लिए जीऊंगा। वो है प्रभु यीशु की भेड़ें। उनका कभी नाश होगा ही नहीं। उनको आनंद जीवन मिला जो दुनिया नहीं दे सकती, जो रिश्तेदार नहीं दे सकते, जो हमारी सरकार नहीं दे सकती, जो हमारी जाति धर्म नहीं दे सकता। वो है प्रभु के पास अनंत जीवन की बातें। जब चेले लोग प्रभु के पीछे निकल आए, 12 चेलों को चुना था, साथ में रखकर प्रभु उनको वचन सिखा रहे थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं 70 चेलों को चुना और उनको भी भेजा गांव में जाकर, वो गवाही दिया, भूत निकाला, बीमारों को अच्छा किया। लेकिन एक दिन आया, वो 70 के 70 चले गए वापस। तो प्रभु ने 12 को बोला, क्या तुम भी जाना चाहते हो? अगर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तब उनमें से एक चेला कहता है, हे प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? सो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या प्रभु यीशु आपके चरवाहा के तौर पर आपने उनको ग्रहण कर लिया? क्या आप चरवाहा की आवाज सुनकर चल रहे? दाऊद ने ऐसे नहीं बोल दिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जिस दिन दाऊद को यहोवा परमेश्वर ने चुना था, तब से दाऊद यहोवा परमेश्वर की आवाज सुनकर उनके पीछे चल रहा था, उनकी अगुवाई में चलता था, उनकी गवाही में युद्ध लड़ता था और जीतता था। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्या आज आप सेवकाई में प्रभु की आवाज सुनकर उनकी अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, आत्मा की अगुवाई में आत्मा की युद्ध लड़ रहे हैं?
आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपका चरवाहा प्रभु यीशु नहीं है, आप अपनी बुद्धि से चल रहे हैं। बुद्धि से चलना, आत्मा में चलना, ये दोनों दो है। सो चाहिए आपको प्रभु की आवाज सुनते हुए प्रभु की आवाज सुनना ही वो मेरा चरवाहा है। उसके मुंह से निकलने से मुझे जीवन मिलता है। मनुष्य रोटी से केवल जीवन नहीं रहता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से क्या रहता है? जीवित रहता है। तो हमें रोज प्रभु के मुंह से निकलने वाला वचन खाना चाहिए, पवित्र आत्मा में भरकर आत्मा में आराधना करना चाहिए। वो हमारा पानी है। वचन की रोटी मेरा आनंद जीवन है, उसके द्वारा आत्मा की आराधना के द्वारा मुझे प्यास मिटती है और मेरे प्रभु के साथ साथ में जब चलता हूं तो मुझे नई नई बातें सिखाता है। वही है मुझे नए नए हरे घास में ले जाता है। वो भेड़ की बात दाऊद चरवाहा बोलता है। तो प्रभु यीशु, मैंने आपको बोला है चरवाहा शब्द परमेश्वर की ओर से शुरू होता है। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। पुराने नियम में चरवाहा शब्द अपने दाऊद को, मूसा को, याकूब को प्रभु ने बोला है। नए नियम में चरवाहा बोले तो पास्टर। आज का नए नियम का कौन है? पास्टर। पास्टर लतीनी भाषा से आया है पास्टोर, यानी चरवाहा। चरवाहा का मतलब खिलाने वाला, प्रभु के लोगों को और उसकी रक्षा करने वाला और उसके दुख को देखने वाला और उसकी दरवाजे में उनकी रक्षा करते हुए शैतान की शक्तियों से जागते हुए रहने वाला। तो अभी आप पास्टर तो बोलते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या आपको मालूम है? आप जैसे प्रभु अपने वचन से अपने लोगों का भोजन देता है, ताजा भोजन पेट भरता है, ऐसा तू एक अच्छा चरवाहा बनना है तो तुझे प्रभु के कदमों में बैठकर हर रविवार को, हर बुधवार को, जब भी तुम विश्वासियों का क्लास करता है, तुम्हें प्रभु से पाकर वो आत्मिक भोजन, ताजा भोजन प्रभु की भेड़ों को, जो कलीसिया के विश्वासी हैं, उनको देना चाहिए। यदि हर संडे खड़े होकर तू दुश्वास का प्रचार कर रहा है, तू चंगाई के बारे में बोल रहा है, तो तू अच्छा चरवाहा नहीं हो सकता मेरे भाई। अच्छा चरवाहा बनना है तो आपको प्रभु से भोजन पाना है, खुद खाना है और फिर आगे बांटना है। तब आपकी भेड़े आत्मा में आगे बढ़ेगी, तब आपकी भेड़े बच्चे देगी, तब आपकी भेड़े नाशवान आत्माएं जीत करके वो प्रभु के घर में लेकर आएगी। सो 5 चरवाहा, प्रभु यीशु अच्छा चरवाहा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसने हमको भी अच्छा चरवाहा बनने का अधिकार दिया है, हमको एक सौभाग्य दिया है, हम भी एक अच्छे चरवाहे बने। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। पिता, तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।